अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पर लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग एक न्यू चैप्टर के साथ, जैसे चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स का न्यू बुक जो आई थी उसके न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर रहे हैं, देन चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे हैं, फिर चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करें। और अब जो हमारे पास वो क्या है, चैप्टर नंबर 4 है, जो कि रैशनल एंड सर्कुलर मोशन का आपके पास चैप्टर है। ठीक है, रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन का आपके पास चैप्टर है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसको सॉल्व करेंगे और इसके तमाम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये मेरा बेटा पार्ट 1 है। पार्ट 1 के अंदर हम लोग सवाल सॉल्व करते हैं, जितने सवाल सॉल्व हो जाए उसके बाद हम लोग पार्ट 2 के अंदर सेकंड उसके आगे से सवाल सॉल्व करेंगे। तो बेटा फिजिक्स की न्यूमेरिकल्स है, न्यू बुक के अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। मैथमेटिक्स के तमाम लेक्चर्स, केमिस्ट्री के तमाम लेक्चर्स और इंग्लिश के तमाम लेक्चर्स मेरे चैनल के अंदर अपलोड है, जाकर से भी चेकआउट कर सकते हो। तो चलो आ जाओ, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है, पहला सवाल लिखा हुआ है बेटा, अ कार मैकेनिक, एक कार का मैकेनिक है, ठीक है, अप्लाइड अ फोर्स ऑफ 800 न्यूटन टू रिंच फ्रॉम पर्पस ऑफ लूजिंग अ बॉल। देखो, एक कार का मैकेनिक है जो कि क्या कर रहा है बेटा, एक मेरे पास टायर है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो 800 फोर्स लगा रहा है फॉर पर्पस ऑफ लूजनिंग अ बोल्ट। वो क्या कर रहा है, जैसे कि मैंने एक सपोज किया है कि मेरी कार है और यहाँ पे क्या बोल्ट लगा हुआ है, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से होता है ना, कार में बोल्ट लगे हुए होते हैं, और उसको वो लूज कर रहा है, ठीक है, वो लूज करने की कोशिश कर रहा है। जब वो लूज करने की कोशिश कर रहा है तो उसमें उसको कितने फोर्स लग रहा है बेटा, 800 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। फिर लिखा हुआ ही अप्लाइड अ फोर्स विच परपेंडिकुलर, वो किस तरीके से उसको वो कर रहा है, क्या कहते हैं, लूज कर रहा है। जाहिर सी बात है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है इस तरीके से, जो कि वो क्या करेगा, इसकी मदद से अपने हाथों के जरिए यूं करेगा, तो वो परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करेगा, मतलब इस तरीके से वो फोर्स अप्लाई करेगा, या फिर इस तरीके से वो ऊपर की साइड फोर्स को अप्लाई करेगा, ठीक है, जिस साइड से भी वो ओपन हो रहा हो, ठीक है। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि उसको कितने लग रहे हैं बेटा, वो आई थिंक सो वो जो है परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहा है, जो कि कितना है बेटा, 800 न्यूटन है। जो फोर्स जो है वो मेरे पास कितना गिवन है बेटा, 800 न्यूटन। तो लिख देता हूँ 800 न्यूटन, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है आर्म की तरह से मिलेगा, डिस्टेंस फ्रॉम द बॉल टू द मैकेनिक्स हैंड 0.04 मीटर। इसमें लिखा है बेटा कि फिर क्या हुआ, जो उसने जो आर्म की मदद से क्या किया था, फोर्स लगाया था जो परपेंडिकुलर हो रहा था, तो जाहिर सी बात है उसमें जो एंगल बन रहा होगा बेटा, वो एंगल क्या बन रहा होगा, कि परपेंडिकुलर का एंगल क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री इज परपेंडिकुलर एंगल, ठीक है। तो मेरे पास 90 डिग्री आ रहा होगा, और कहा जा रहा है कि वो जहां से लेकर के यहां तक का जो उसका डिस्टेंस है ना, वो मेरे पास दिया हुआ था 0.04 मीटर, ठीक है, क्या दिया हुआ है, 0.04 मीटर, जिसको मैंने किससे डोनेट कर दिया बेटा, आर से कर दिया, कि बोल से लेकर के उसके हैंड तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 0.04 मीटर। कहा जा रहा है, आपने निकालना क्या है, आपने निकालना है फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क अप्लाइड। आपने टॉर्क की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो बहुत आसान, तमाम डेटा की चीजें मैंने लिख दिया है। तो सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, डेटा बनाएंगे। बहुत आसान सवाल है, कोई मुश्किल की बात नहीं है, आराम से चुटकियों में सवाल हो जाएगा। तो बेटा हमारे पास फोर्स जो गिवन है वो कितना है, फोर्स जो है मेरे पास 800 न्यूटन है, जबकि मुझे परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री मेरे पास क्या होगा, एंगल होगा, जबकि मेरे पास मूवमेंट ऑफ आर्म जो दिया हुआ है वो कितना है, 0.04 मीटर, ठीक है। और आपको बोला गया है कि आपने किसकी वैल्यू निकालना है बेटा, रिक्वायर्ड में है मेरे पास कि आपने फाइंड आउट करना है टॉर्क की वैल्यू। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, टॉर्क की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो बेटा हमें फोर्स का फॉर्मूला लगाना होगा, लेकिन बेटा एक चीज याद रखना, मैंने गलती से यहाँ पे 0.04 लिख दिया, ये 0.40 मीटर है, ठीक है। तो ये सवाल को सही कर लेना, बुक में 0.40 लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको भी मैं सेट कर लेता हूँ कि क्या मेरे पास जगह 0.040 है, ठीक है। तो ये मेरे पास टर्म आ गई। आपको पता है टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है मेरे पास कि टॉर्क बराबर होता है बेटा, इसका वेक्टर क्वांटिटी के साथ हम क्या लिखते हैं, इस तरीके से, मूवमेंट आर्म इनटू फोर्स, ठीक है। तो अब क्या करेंगे बेटा, ये हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसे इस तरह से लिख देंगे कि आर एफ इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो ये मेरे पास मैग्नीट्यूड की वैल्यू हो जाती है। तो मैंने टॉर्क की वैल्यू वैसे ही लिखा, आर मेरे पास क्या है बेटा, 0.40, और मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा। अगर आपको बेटा मेरी वीडियो समझ में आ रही है ना, प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो आपको समझ में आई है, ताकि मेरे पास भी क्या हो सके, मैं भी ज्यादा से ज्यादा आपके लिए इस तरह की वीडियोस क्या करते रहूं बेटा, बनाते रहूं। और थीटा की वैल्यू क्या बेटा, 90 डिग्री। तो मैंने क्या लिख दिया, 90 डिग्री लिख दिया, ठीक है। अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो मेरा नंबर भी शो होगा, उसमें मैसेज करोगे तो आप ऐड हो सकते हो। तो बेटा जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास 320 आ जाएगा।
और बेटा 90 डिग्री साइन किसके बराबर होता है 1 के। तो टॉर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 320 न्यूटन और मीटर, क्योंकि इसकी यूनिट मेरे पास न्यूटन मीटर होता है। और मैंने इसको देखो कितने आसान तरीके से सॉल्व कर लिया। वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट करके जरूर बताना। चलिए आज इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन है बहुत आसान। इसमें क्या लिखा हुआ है, अ कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट एंड रीच अ स्पीड ऑफ 22 मीटर पर सेकंड इन 9 सेकंड। तो बेटा सबसे पहले डेटा बना लो, ठीक है, और साथ साथ मैं आपको कंडीशन भी बताऊंगा। एक कार जो है वो स्टार्ट हो रहा है बेटा रेस्ट से। मेरे पास एक कार है, सिंपल सी समझो ये कार है, ये कार है मेरे पास जो कि स्टार्ट हुई बेटा रेस्ट से। तो मतलब वी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0 होगी। और बेटा इसने क्या करा, अपने आप को ट्रैवल करना स्टार्ट करा इस तरीके से। तो ट्रैवल करके यहाँ तक पहुंची, और जब वो यहाँ तक पहुंची ना तो मेरे पास क्या हुआ बेटा, मेरे पास जो ये यहाँ तक पहुंची, कार बहुत गंदी सी है लेकिन है, यहाँ तक पहुंची तो उसकी जो स्पीड है फाइनल वेलोसिटी कहाँ तक पहुंच गई 22 मीटर पर सेकंड। मतलब वी एफ की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी बेटा 22 मीटर पर सेकंड। जबकि यहां से लेके यहां तक पहुंचने में उसको टाइम कितना लग गया बेटा 9 सेकंड, क्योंकि जो मेंशन था वो मैंने लिख दिया। कितना बच गया बेटा 9 सेकंड। देखा भाई, इफ द डायमीटर ऑफ द टायर, ये टायर जो है यहां से लेके यहां तक पहुंच, डायमीटर ऑफ द टायर, एक टायर की जो डायमीटर है मतलब एक सर्किल है ना, इसकी जो डायमीटर है वो मेरे पास कितना बेटा 58 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये चीज मेरे पास 58 सेंटीमीटर के बराबर है। तो कहा जा रहा है फाइंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन द टायर मेड ड्यूरिंग द मोशन एंड अज्यूमिंग नो स्लिपिंग एंड। लिखा हुआ है कि आपने बताने कि टायर कितनी दफा गोल घुमा, रेवोल्यूशन का मतलब रोटेट हुआ, और वो फाइनल वेलोसिटी तक पहुंचने में उसको कितना रोटेशन लगा वो बताना है 9 सेकंड के अंदर। और फिर बोला गया है द फाइनल रोटेशनल, ठीक है, रोटेशनल स्पीड ऑफ द टायर इन रेवोल्यूशन पर सेकंड। और आपने बताना है उसकी जो स्पीड है फाइनल मतलब एंगुलर वेलोसिटी जो है उसकी वो किसके बराबर आ रही है पर सेकंड रेवोल्यूशन के। तो आपने ये बताना है। तो याद रखना है, इस पूरे को सॉल्व करते हैं तो डेटा बना लेते हैं। डेटा में मेरे पास वी आई जो है इनिशियल वेलोसिटी 0 है, जबकि बेटा वी एफ जो है वो मेरे पास कितना है 22 मीटर पर सेकंड है। जबकि बेटा मेरे पास टी जो है वो कितना है 9 सेकंड है। जबकि मेरे पास बेटा आपके पास डायमीटर मतलब डी जो है वो मेरे पास कितना है बेटा 58 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसको जरा चेंज कर देते हैं तो मेरे पास अगर इसको डिवाइड कर दूंगा 58 को किससे बेटा 100 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 100। तो क्या आ जाएगा 100 से करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 0.58 मीटर, क्योंकि मुझे इसे मीटर में क्या करना था चेंज करना था, मैंने क्या कर दिया। अब मुझे वैल्यू निकालनी क्या है बेटा, मुझे वैल्यू जो निकालनी है वो एंगल की निकालनी है, क्योंकि एंगल से ही पता चलेगा ना कितना वो रोटेट कर रहा है। और मुझे निकालना है बेटा रिक्वायर्ड के अंदर लिख देना, ये जो चीजें निकालनी होती है उसे हम रिक्वायर्ड के अंदर लिखते हैं, ठीक है। तो मुझे थीटा की वैल्यू निकालनी है एक, और मुझे बेटा एक एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू निकालना है जिसको ओमेगा एफ से बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी दोनों की वैल्यू को मुझे क्या करना है बेटा फाइंड आउट करना है। तो चलो आ जाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं एक एक करके वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। याद रखना आप, क्योंकि मुझे क्या निकालना है थीटा की वैल्यू निकालना है, और थीटा की वैल्यू किसके बराबर होता है बेटा एस बराबर होता है आर थीटा के। तो थीटा की वैल्यू निकालने के लिए तो पहले मुझे एस की वैल्यू निकालनी होगी, और एस की वैल्यू निकालने के लिए पहले मुझे एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी होगी। क्यों? क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मुझे क्या कहता है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मुझे क्या कहता है, मुझे कहता है कि अगर आप क्या करो वी एफ का स्क्वायर, वी एफ बराबर होता है किसके बेटा वी आई प्लस ए टी, ठीक है। तो ये होता है ना मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो मुझे कहता है कि वी एफ बराबर होता है वी आई प्लस ए टी। मेरा मुझे इन सबकी वैल्यू मालूम है जिससे मेरे पास ए की वैल्यू फाइंड आउट होकर आ जाएगी। तो वी एफ की वैल्यू क्या बेटा 22 मीटर पर सेकंड, वी आई की वैल्यू 0 है, ए वैसे उतर जाएगा, और टी की वैल्यू क्या बेटा 9 सेकंड है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा बेटा 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई और हमारा क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 22 डिवाइडेड बाय 9। जब मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास जो इसकी वैल्यू आती है कैलकुलेटेड वैल्यू मैंने लिखी हुई है 2.44 मीटर पर सेकंड। तो क्या हो जाएगा 2.44 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, क्योंकि ये आपके पास एक्सेलरेशन था तभी मुझे ये करना पड़ा। अब उसके बाद क्या होगा बेटा, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मुझे एस की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो एस की वैल्यू निकालने के लिए बेटा हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। तो यहाँ लिख देता हूँ कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इससे मेरे पास क्या निकल जाए बेटा इक्वेशन ऑफ मोशन। तो मेरे पास क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू 2as बराबर होता है बेटा वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर, याद होगा आपको, ठीक है। तो इसके तहत मैं एस की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो बेटा मेरे पास 2 तो वैसे ही हो जाएगा, ए की वैल्यू आ गई है 2.44, याद रखना
ए निकालने के लिए, मुझे एस की वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या किया था बेटा, मैंने एक्सीलरेशन निकाला था। वी एफ की वैल्यू 22 का स्क्वायर है, माइनस 0 क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो बेटा जरा इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या वैल्यू आ रही है मेरे पास। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास जो इसकी वैल्यू है वो आ जाएगी बेटा 4.8 है, जाहिर है 2 4 8 और 4.88 इक्वल टू 22 का स्क्वायर मेरे पास क्या होगा 484 होगा, ठीक है। और उसके साथ मेरे पास एस लगा हुआ है, तो एस को लिखना भूलना मत, यहाँ पे एस वैसे ही आ जाएगा, ठीक है, एस वैसे ही आ जाएगा। ये 428 बेटा मुझे क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना वहां जाके, तो क्या हो जाएगा एस की वैल्यू आ जाएगी बेटा 484 डिवाइडेड बाय 4.88। तो मेरे पास जो इसकी वैल्यू आ रही है वो आ रही है बेटा, डिस्टेंस की वैल्यू वो क्या है मेरे पास, एस की वैल्यू है 99.18 मीटर, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गया बेटा, आंसर बन करके आ गया एस का। अब मुझे बेटा एंगल निकालना है, मैंने एंगल का आपको फॉर्मूला बताया था कि मेरे पास किसके बराबर होता है, तो मैं ये वाला हिस्सा क्या करना होगा बेटा, रब कर देना होगा। तो वो एंगल की वैल्यू ऑफ फॉर्मूला हिस्से को रब कर लिया क्योंकि मेरे पास जगह नहीं थी, तो मैं रब कर लेता हूँ। अब बेटा मुझे क्या निकालना होगा, आर थीटा की वैल्यू, उसकी रेवोल्यूशन मालूम करने के लिए। तो एस बराबर होता है बेटा आर थीटा के, लेकिन मेरे पास जो आर है वो गिवन नहीं है, मेरे पास डायमीटर ऑफ टायर गिवन था 58, जिसको मैंने कन्वर्ट किया था मीटर में, तो 0.58 आया था। तो क्यों ना मैं इसको क्या कर दूं बेटा, रेडियस को कन्वर्ट कर दूं। रेडियस आपको पता है ना, हाफ होता है डायमीटर का, डायमीटर पूरा होता है और हाफ क्या होता है रेडियस। तो क्या लिख सकता हूँ, d/2 लिख सकता हूँ और थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है। एस की वैल्यू अब मुझे जो वैल्यू मालूम होगी वो मैं लिखते जाऊंगा। मेरे पास एस की वैल्यू क्या बेटा 99.18 है, ठीक है, इक्वल टू डी की वैल्यू मेरे पास क्या बेटा 0.58 है डिवाइड बाय 2 और थीटा की वैल्यू ये आ जाएगी। बेटा इन सबको सॉल्व करके देख लेते हैं क्या वैल्यू आ रही है मेरे पास, क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है मैंने। तो मेरे पास जो इसकी वैल्यू आ रही है इसको पहले अरेंज कर दो, इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, इससे मल्टीप्लाई का 2 मल्टीप्लाई 99.18 और ये मल्टीप्लाई होकर नीचे आके डिवाइड हो जाएगा 0.58। तो देख लो थीटा की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, थीटा की वैल्यू आ रही है बेटा 342 रेडियन, ठीक है। 342 कितना आ रहा है बेटा रेडियन। याद रखना हमें रेडियन में आंसर नहीं चाहिए, हमें इसकी रेवोल्यूशन में आंसर चाहिए, ठीक है। याद रखना एक रेवोल्यूशन के अंदर हमारे पास कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। तो मुझे याद ऐसा भी क्या करना होगा बेटा, रब करना पड़ जाएगा। तो एक बात याद रखना कि अगर हमने क्या करना होता है, रेवोल्यूशन में आंसर लेकर आना है, तो मेरे पास क्या होगा बेटा कि याद रखना एक सर्किल है, अगर सर्किल यहाँ से गोल राउंड लगाने लगा है, तो ये वापसी आते आते जब यहाँ तक पहुंचेगा तो मेरे पास कितना डिग्री होगा, 360 डिग्री होगा, ठीक है। और 360 डिग्री को हम लोग किस में लिखते हैं बेटा, 2 पाई में लिखते हैं, एज अ रेडियन के फॉर्म में, ठीक है। तो याद रखना कि 360 को 2 पाई लिखते हैं, तो मुझे क्या करना होगा, इसको कन्वर्ट करना होगा रेडियन को रेवोल्यूशन में। तो मैं क्या करूंगा बेटा, इसको 2 पाई से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास पीछे कि अगर मुझे किसी चीज को रेडियन में कन्वर्ट करके हम 2 पाई इसलिए लगाते हैं कि 2 पाई बराबर होता है 60 डिग्री के, 360 डिग्री के। तो मेरे पास क्या हो जाएगा 342 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बेटा 2 पाई। तो मेरे पास इसका जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो मेरे पास आंसर आ रहा है, वो मेरे पास मैं डिवाइड करके देख लेता हूँ। मेरे पास जो आंसर है वो बन करके आएगा, यहाँ पे मेरा कैलकुलेटर ये रहा। तो 3 क्या लिखा हुआ है, पहले तो मैं 2 पाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14, ठीक है। तो 6.28 आ रही है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो 342 6.28 याद रखना, इसकी वैल्यू काफी ज्यादा रखना तभी बुक के अकॉर्डिंग आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ रहा है 342 डिवाइडेड बाय 6.28, तो मेरे पास 54.45 आ रहा है, ठीक है, 54.45, ठीक है। मेरे पास रेवोल्यूशन में तो लिख दूंगा REV, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया, रेवोल्यूशन में आ गया, लेकिन याद रखना बेटा ये 54.45 आ रहा है, अब शायद आपके बुक में 55 के करीब है, ठीक है। तो आप अगर इसकी वैल्यू काफी ज्यादा रखोगे तो आपके पास ना अप्रोक्स 55 के क्या हो जाएगा, करीब आ जाएगी, ठीक है। तो हमने इतना सॉल्व कर लिया। अब मेरे पास सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है कि मुझे क्या निकालना है बेटा, फाइनल रोटेशनल स्पीड ऑफ टायर इन रेवोल्यूशन पर सेकंड। क्या करना होगा, इस वाले हिस्से को रब करना होगा, तो मैं इस वाले हिस्से को भी रब कर देना क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन था थोड़ा सा, तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ रहा है बेटा, पूरे सवालात को सॉल्व करना पड़ रहा है। तो क्या करेंगे बेटा, सॉल्व कर लेते हैं। अभी हमें एंगुलर वेलोसिटी निकालना है क्योंकि मेरे पास इसमें लिखा हुआ है। तो बेटा एंगुलर वेलोसिटी को VF से बोलते हैं और मूवमेंट R, ये रेडियस के साथ क्या होता है बेटा, हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो मेरे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, मेरे पास R और VF जो होता है फाइनल वेलोसिटी होता है, वो किसके होता है बेटा, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ R, ठीक है, इनटू R, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। अब क्या करना होगा, VF की वैल्यू मुझे मालूम है, VF की वैल्यू मेरे पास क्या है बेटा, VF फाइनल वेलोसिटी जो था मेरे पास 22 मीटर,
तो क्या आ जाएगा 22 मीटर आ जाएगा। W एंगुलर ओमेगा एफ मतलब एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है, जबकि R की वैल्यू क्या होगी बेटा D/2, तो मतलब 0.58 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि R की वैल्यू क्या आती है D/2, हाफ होता है रेडियस। ठीक है, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ बेटा, ये डिवाइड थोड़ा वहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 22 मल्टीप्लाई बाई 2 और डिवाइड बाई 0.58 इक्वल टू ओमेगा एफ। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी। तो इसको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आ रही है। मेरे पास इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है बेटा मेरे पास 75.8। तो एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू आ गई बेटा 75.8 रेडियन पर सेकंड। ठीक है, और बुक के अंदर लिखा हुआ बेटा कि आपने रेवोल्यूशन पर सेकंड निकालना है। तो सिंपल सी बात है कि आपने इसे 75.8 को डिवाइड कर देना होगा 2 पाई के साथ, और जो इसका आंसर आएगा वो किस में आ जाएगा बेटा, आप रेवोल्यूशन पर सेकंड में आ जाएगा। तो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास 12 रेवोल्यूशन पर सेकंड। ठीक है, रेवोल्यूशन पर सेकंड। तो ये मेरा क्या हो गया था, इस सवाल का जवाब हो गया। बुक में मिस्टेक है, रेडियन पर सेकंड लिखा है, लेकिन रेडियन पर सेकंड नहीं होगा, वो क्या होगा रेवोल्यूशन पर सेकंड होगा, जब उसको आप 2 पाई के साथ क्या कर सको, डिवाइड कर सको। तो हमने इस सवाल को भी देखो कितना जल्दी से सॉल्व कर लिया। अब मेरे पास क्वेश्चन में 3 आ चुका है बेटा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। लिखा हुआ है एन ऑर्डिनरी वर्कशॉप ग्रीन स्टोर हैज रेडियस 7.5 सेंटीमीटर एंड रोटेट 6500 रेवोल्यूशन पर मिनट। कैलकुलेट करना है बेटा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, और फिर इसको कन्वर्ट करना है मल्टीपल ऑफ जी में। ठीक है, उसी तरह से लिखा है व्हाट इज द लीनियर स्पीड मालूम करना है ऑन इट्स एजेस। याद रखना है ग्रिड स्टोन होता है, ठीक है, इस तरह से गोल सा जो कि रोटेट हो रहा होता है। ठीक है, तो कहा जा रहा है उसका जो रेडियस है यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो कितना है बेटा 7.5 सेंटीमीटर है, और उसमें जो बेटा रोटेट जो हो रहा है उसकी जो रेवोल्यूशन की स्पीड है वो क्या है बेटा, इसका रोटेट होने का जो स्पीड है वो क्या है मेरे पास 6500 रेवोल्यूशन पर मिनट। तो ये मेरे पास गिवन है। तो कहा जा रहा है कि आपने बताना है इसके सेंट्रीपिटल, इसका कितना फोर्स एक जगह लग रहा होगा वो मालूम करना है, और आपको ये मालूम करना है कि आप क्या कर सकते हो, आप इसको और सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो आ जाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, सबसे पहले मुझे मेरा डेटा बनाना होगा। तो मैंने डेटा बनाया और मेरे पास क्या चीजें गिवन है बेटा, मेरे पास सबसे पहले रेडियस गिवन है। रेडियस कितना बेटा 75.5 सेंटीमीटर। इसको अगर कन्वर्ट करना है मीटर में तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू 0.075 मीटर। ठीक है, तो ये मेरे पास इसकी वैल्यू फाइंड आउट होकर आ जाएगी। अब क्या करना होगा बेटा, अब मुझे इसको मजीद सॉल्व करना होगा। मजीद सॉल्व किस तरीके से करना होगा, बहुत आसान। तो हमारे पास नेक्स्ट क्या लिखा है बेटा, हमारे पास ये तो मैंने लिख दिया रेडियस को डिवाइड कर दिया। अब मेरे पास लिखा हुआ है जो नेक्स्ट है एंगुलर स्पीड है। ठीक है, इस एंगुलर स्पीड की वैल्यू क्या दी हुई है, जिसको मुझे ओमेगा से शो करना है 6500। ठीक है, ये मेरे पास वैल्यू दी हुई है, और कहा है रेवोल्यूशन पर मिनट। याद रख रेवोल्यूशन पर मिनट है, तो इसको मुझे चेंज करना होगा बेटा रेडियन पर सेकंड पे। तो मैंने बताया था कि जब भी रेडियन के बारे में बात की जाती है तो 2 पाई लगाते हैं, और मेरे डिवाइड किससे कर दूंगा, मिनट से। तो मिनट क्या है मेरे पास 60 सेकंड के। ठीक है, तो जरा इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करके देख लेते हैं, कन्वर्ट करके मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है। मेरे पास इसकी जो ओमेगा की वैल्यू आ रही है, मतलब एंगुलर स्पीड की वैल्यू आ रही है 180.3 रेडियन और पर सेकंड। ठीक है, तो ये मेरे पास आंसर इसका आ चुका है। ठीक है, अब मुझे जो वैल्यू फाइंड आउट करना है, रिक्वायर्ड में जो वैल्यू निकालनी है बेटा, वो मेरे पास क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो क्या लिख दोगे, सेंट्रीपिटल मुझे फोर्स निकालना है, जिसकी वैल्यू क्या होगी बेटा AC क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और सेकंड वैल्यू क्या है बेटा मेरे पास स्पीड ऑफ अ पॉइंट ऑन इट्स एजेस, मतलब मुझे वेलोसिटी भी निकालना है। ठीक है, एंगुलर मेरे पास जो स्पीड है वो निकालना है, तो स्पीड को मैं v से शो करूंगा, और इसकी वैल्यू को भी क्या करना है, मुझे फाइंड आउट करना है। तो चलो आ जाते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो बहुत आसान तरीका होगा बेटा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालूंगा। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है बेटा, आर ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है, आर ओमेगा का स्क्वायर। तो मैं लिखूंगा AC, लिखूंगा आर की वैल्यू क्या है मेरे पास, आर की वैल्यू बेटा 0.075। तो 0.075 लिखूंगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा की वैल्यू क्या है बेटा 680.3। ठीक है, 680.3 का स्क्वायर लिख दूंगा। तो देख लेते हैं AC को मल्टीप्लाई करके और स्क्वायर करके वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास। जो मेरे पास इसकी वैल्यू आ रही है वो आ रही है बेटा 34,710.6 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, और कहा गया है आपको इसको मल्टीपल ऑफ जी भी निकाले। तो मल्टीपल ऑफ जी का मतलब क्या होगा कि 34,7180.6 को डिवाइड कर दो जी की वैल्यू से। जी की वैल्यू क्या होती है बेटा 9.81। तो इसको डिवाइड करके देख लेते हैं मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, तो मेरे पास जो इसकी वैल्यू आएगी, अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा इससे,
तो मेरे पास जो वैल्यू है वो मेरे पास बनकर आ रही है, थोड़ा सा इसको मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, बिल्कुल सही है। तो मेरे पास इसकी जो वैल्यू आ रही है AC की, वो आ रही है मेरा 3542 G। ठीक है, ग्रेविटी में निकाला था तो मैंने ग्रेविटी में इसको निकाल लिया। अब आखिरी बेटा मुझे V की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो V किसके बराबर होता है? V मेरे पास बराबर होता है बेटा R ओमेगा के। तो V लिखा, R की वैल्यू 0.075, जबकि ओमेगा की वैल्यू क्या है 680.3। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो मेरे पास वेलोसिटी की वैल्यू निकल जाएगी, टोटल स्पीड की वैल्यू निकल जाएगी 51 मीटर पर सेकंड। तो V की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 51 मीटर पर सेकंड। तो बेटा हमने क्या कर लिया, आज के इस वाले पार्ट में 3 सवाल सॉल्व करें, जो कि मेरे पास क्या आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। और इसको वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लगी तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर देना, बेल के आइकन क्लिक कर देना। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखना, अपने ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।